जय भारत। आपका व्यक्तित्व कैसा है? आपका योग्यता कैसा है? आप भीतर से कैसा हो? ये सभी तय करेगा आपका नज़रिया, और ये नज़रिया आपका व्यक्तित्व जैसा है ऐसा आपका नज़रिया हो जाएगा। आपका योग्यता तय कर देगा आप क्या देख रहे हो, क्या देखा और क्या समझा देख के। जैसे जो भी प्रकृति में आप देख रहे हो चीज़, जो भी वस्तु, जो भी विषय, उसको देखना और कौन सा नज़रिया से आप देख रहे हो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है, महत्वपूर्ण इसीलिए है, जो देखने वाला है ना, वो देखने वाला यदि बेहतर होगा तो प्रकृति का विषय वस्तु में वो बेहतर देख पाएगा, यानी वो सत्य को देख पाएगा जो विषय वस्तु में छुपा है। और ये आपका योग्यता, आपका व्यक्तित्व तय करेगा आप भीतर में असल कैसा हो, भीतर में आप कैसा व्यक्ति हो। और इसके लिए चाणक्य नीति का अध्याय 14 में बहुत ही अच्छी बात बोला गया है। प्रकृति में जो भी विषय वस्तु आप देख रहे हो, तीन नजरिया में देखा जा सकता है। कौन सा व्यक्तित्व वाला, कौन सा योग्यता वाला व्यक्ति कैसे देख रहा है, ये चाणक्य नीति क्या कहता है, इसका ऊपर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चाणक्य नीति कहता है एक ही वस्तु को देखने वाला की योग्यता का अनुरूप वो अलग अलग दिखाई देता है। हर एक व्यक्ति, आप जो भी वस्तु को देखा, जो भी विषय को देखा, आप जैसा देखा, हर एक व्यक्ति दूसरा भी देखेगा वही वस्तु, वही विषय को। आप जो देखा, जो आपका देख के उससे आपको जो ज्ञान मिला, और एक व्यक्ति उसको देखेगा दूसरा तरह का, उसको भी ज्ञान वो मिल जाएगा, मिलेगा, और वो देख के समझेगा। ये सभी देखने के ऊपर आपकी योग्यता, आपका व्यक्तित्व तय करता है। और आगे चाणक्य नीति कहता है तप करने वाला में, जो तप करता है, यानी जो मुनि ऋषि साधु संत, जो समझदार व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, जो खुद का स्वरूप को जान चुका है, मैं कौन हूँ, जो खुद को जीत चुका है, वो व्यक्ति वस्तु को देखकर उसका मन में कोई कामना नहीं आता है। कामना इसीलिए नहीं आता है, कामना का मतलब इच्छा, कोई इच्छा नहीं आएगा कोई भी वस्तु को देखेगा। इसीलिए जो आत्मस्वरूप को जो व्यक्ति जान चुका है, जो खुद का स्वरूप क्या है जो जान चुका है, जो इस शरीर में नहीं जीता है, जो कर्ता भाव में नहीं जीता है, जो मैं नहीं करता है, मैं करना मतलब अहंकार में जीना, जो मैं आप कर रहे हो यही आपको अहंकार में डाल देता है। ये आपका भीतर ईगो भाव लेके आ जाता है, फिर आप ना आपको नहीं जान पाते। और जो व्यक्ति खुद का आत्मस्वरूप को जानता है, वो व्यक्ति ईगो भाव में यानी अहंकार में नहीं जीता है, वो कर्ता भाव में नहीं जीता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा भीतर जो आत्मा है, जो सत्य है, वही सभी कराता है, यानी वो भगवत सत्ता मेरा भीतर जो है, जो बैठा है आत्मा का रूप में, वही कराता है। और आत्मा का स्वरूप आनंद है, इसीलिए आत्मा को सच्चिदानंद या भगवान को सच्चिदानंद बोला जाता है। वो सदा आनंद में है,
और इसीलिए जीव को आनंद स्वरूप बोला गया है। आत्मा आनंद स्वरूप है। और जो व्यक्ति खुद का स्वरूप को जान लेता है यानी वो आत्मा में जीता है, यानी सत्य में जीता है। और जो आत्मा में जीता है, जो सत्य में जीता है, वो हमेशा आनंद स्वरूप में जीता है। इसलिए खुद का ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है। इसका मतलब उसका जो मन है, जो हमारा मन है ना, जो हमारा अंतःकरण में आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन का काम है विचार लाना। यानी आप जो भी समय में, जो भी जगह में आप देख रहे हो, जो वस्तु विषय को आप देखा, उसका जो विचार आएगा आपका मन लाएगा देखने का बाद। और ये जो मन में विचार आता है ना, जो व्यक्ति आत्मस्वरूप हो जाता है, जो खुद का स्वरूप में जान चुका है, अभी जी रहा है, वो उसका मन को नियंत्रण में ले लेता है। यानी उसका विचार जो भी आ रहा है उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए वो उपयोगी है या नहीं है, उसके लिए वो जरूरी है या नहीं है, उसका ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। यानी सही क्या गलत क्या, उसके लिए वो चुनने की क्षमता उसका भीतर आ जाता है। इसीलिए उसका विचार को नियंत्रण कर लेता है। इसीलिए मन को नियंत्रण में ले लेता है। और मन को नियंत्रण में लेने का मतलब आपका विचार को आप नियंत्रण में ले लेते हो। और जो मन को नियंत्रण में ले लेता है, जो मन को जीत लेता है, वो सुख शांति में जीता है। उसका कोई ईगो भाव, वो शांति में जीता है। ईगो भाव जो अहंकार है उसको भी वो खत्म कर चुका है, क्योंकि वो कर्ता भाव में नहीं जीता है। कर्ता भाव में नहीं जीना मतलब खुद को जानना, खुद का ऊपर हमेशा ध्यान रखना, खुद का ऊपर ध्यान देना। अभी मैं जो भी जगह में जो भी कर रहा हूँ, जो भी समय में, मेरे के लिए वो उपयोगी है या नहीं है, मेरे के लिए वो ठीक है या भूल है, वो तय कर लेता है। इसीलिए उसका मन का ऊपर वो नियंत्रण रखता है। और जो मन है आपका इंद्रियों का स्वामी है। इसका मतलब आपका मन आपका इंद्रियों को आदेश देता है, जाओ देखो। फिर देखने का बाद आपका मन में वो विचार आता है। इंद्रिय आपका जो 10 इंद्रिय है, उसमें 5 इंद्रिय बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका लाइफ में, आपका जीवन में। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसको ज्ञानेंद्रिय बोला गया है। इसके जरिए आप प्रकृति से ज्ञान लेते हो। शब्द, रूप, रस, गंध, स्वाद, ये जो है इसके जरिए आप ज्ञान लेते हो, जिसको ज्ञानेंद्रिय बोला गया है। जो आप देखा, जो आपका नज़रिया है, ये ज्ञानेंद्रिय है। इसीलिए आप देखने का टाइम आप क्या देखा, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, आपके लिए वो सही है या गलत है, वो आप तय कर पाओगे, क्योंकि आपका मन आपका नियंत्रण में है। इसीलिए आपका जो इंद्रिय है आपका बस में है, इंद्रजीत हो जाता है वो व्यक्ति। इसीलिए उसका नज़रिया है ना, वो क्या है, उस टाइम में साक्षी हो जाता है। जो भी वो प्रकृति का विषय वस्तु को देखेगा, जो आत्मस्वरूप को जान चुका है, उसका सत्य क्या है, वो जो विषय वस्तु प्रकृति में है वो क्यों है, उसका सत्यता वो जान लेता है। इसीलिए उसका साथ साक्षी हो जाता है। साक्षी हो के उसका साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे देखना है, क्यों वो प्रकृति में है, ये सभी वो जान लेता है। इसीलिए वो साक्षी हो जाता है। साक्षी मतलब उसका मन में कोई विचार नहीं आता है, कामना शून्य हो जाता है। इसीलिए साधु संत जोगी मुनि ऋषि, जो समझदार व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, उसका मन में कोई कामना नहीं आता है कोई वस्तु विषयों को देख के। यही चाणक्य नीति कहता है। और आगे का लाइन और जरूरी है जानना आपको। जो लंपट आदमी, जो खुद को नहीं जाना है, जो समझदार व्यक्ति नहीं है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, वो लंपट व्यक्ति कोई भी वस्तु में
स्त्री को देखता है। स्त्री का मतलब स्त्री है कि सांसारिक लोगों के लिए वो भोगने की विषय है। जो संसारी है वो स्त्री को भोगने की वस्तु का रूप में देखता है और उसको एक लंपट व्यक्ति स्त्री को देखता है तो उसका कामना आता है, इसको मैं कैसे भोगूं। इसीलिए वो खुद को नहीं जाना है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता है वो दुनिया को भी नहीं जान पाएगा। विषय वस्तु का सही ज्ञान वो नहीं ले पाएगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। सही अर्थ आप बोलो उसका अनर्थ निकाल देगा, उसका वो अर्थ नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए वो विचार गलत आएगा उसका। हमेशा प्रकृति का विषय वस्तु को जान नहीं पाएगा और उसका नज़रिया जो भी देखेगा उससे वो कुछ सीख नहीं पाएगा, उसका सत्य जान नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा उसका, जब तक वो खुद का स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक वो ऐसा उसका साथ होगा। और जो आगे कहते हैं, जो कि कुत्ते हैं, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखाई देता है। ये सभी योग्यता का ऊपर निर्भर करता है, जो पहले चाणक्य नीति में पहले लाइन में बोला है। जो वस्तु को देखने वाला है उसका योग्यता का अनुरूप वही वस्तु उसको दिखाई देता है। जैसा आपका ज्ञान है, जैसा आपका बुद्धि है, जैसा आपका अनुभूति है अतीत का, उसी का हिसाब से आपका नजरिया आप रखते हो प्रकृति का विषय वस्तु का प्रति। इसीलिए यदि आपको प्रकृति का विषय वस्तु को समझना है तो खुद को बारीकी से जान लो। जो खुद को जीत लेता है तो दुनिया को जीतना, दुनिया को जानना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा एक चीज़ वो याद रखेगा, एक चीज़ का ऊपर हमेशा वो ध्यान रखेगा। जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी वो काम कर रहा है या जो भी वो कार्य कर रहा है, उसका शरीर का जरिए जो भी वो क्रिया करता है, मन, वाणी और शरीर के जरिए जो भी क्रिया होता है, इसी को कार्य आप कहते हो। बैठ बैठ के खाली चिंतन करना ये भी एक कार्य है मन में, और वाणी बोलना एक कार्य है, और शरीर के जरिए कोई क्रिया करना वो भी कार्य है। इसीलिए आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आपको कार्य कर रहे हो, उससे आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या आपके लिए जरूरी है, उससे आपको क्या चाहिए। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, जो आत्मस्वरूप में जीता है, आत्मा में जीता है, खुद का स्वरूप को जानने का बाद वही व्यक्ति तय कर पाता है। इसीलिए वो प्रकृति में हर जगह में होते हुए भी, काम करते हुए भी, भगवत गीता में कहता है, काम करते हुए हर जगह में, हर समय में वो काम नहीं करता हुआ खुद को रखता है। जो ज्ञानी व्यक्ति जो खुद को जीत चुका है, जो आत्मस्वरूप को जान चुका है, खुद का स्वरूप को जान चुका है, वो सभी सांसारिक काम करेगा, लेकिन सभी सांसारिक काम उसको बांध नहीं पाएगा, यानी वो बंधन मुक्त हो जाएगा। संसार का जो विषय वस्तु है, यदि आप शरीर में जियोगे, ये आपका भीतर ईगो लाएगा, यानी अहंग भाव लाएगा, यानी मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसीलिए आप क्या करोगे, मैं कर रहा हूँ जब आपका भाव आएगा, फिर आपको प्रकृति का विषय वस्तु को आप भोगोगे, आपका शरीर को सुख पहुँचाने के लिए कोशिश करोगे। और जो ज्ञानी, मुनि, ऋषि, जो समझदार व्यक्ति, ये जो सुख दुख है इससे परे उठ जाते हैं। ये जो संसार का विषय वस्तु सभी में सुख दुख लगा है, इसीलिए वो इसको समझ जाता है, इस सुख दुख को एक समान समझ रहा है। जैसे समुद्र में जितना भी नदी का जल जाके मिल जाए, समुद्र पूरा स्थिर रहता है। जो ज्ञानी, मुनि, ऋषि, साधु, संत, समझदार व्यक्ति
उसमें जितना भी कैसा भी विषय वस्तु उनका सामने आ जाए, कोई भी काम करे वो विचलित नहीं होगा। उसको बारीकी से मालूम होता है पहले ये जो काम, ये जो भी समय में जो भी जगह में मैं कर रहा हूँ उससे मेरे को क्या चाहिए, मेरे लिए क्या उपयोगी है, वो तय कर पाता है। इसीलिए प्रकृति का, संसार का हर काम को, हर विषय वस्तु का साथ होते हुए उसको बांध नहीं पाता है, वो बंधन मुक्त जीता है। और जो व्यक्ति आत्मस्वरूप में आ जाता है वो बंधन मुक्त जीवन जीता है और आत्मा का जो स्वरूप आनंदमय, वो आनंद में जीवन भर जीता है। और जो हम जीव है ना, प्रकृति का जो जीव है, हम जो जीव है वो आनंद स्वरूप है। इसीलिए आनंद में जीना है तो खुद को जानो। खुद को जानने का बाद ये दुनिया को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। और आपका नज़रिया, आप क्या देखना चाहोगे और देख के आपके लिए क्या उपयोगी है, जो भी आप देखा आपके लिए क्या चाहिए, जो भी आप सुनोगे, जो भी आप स्वाद लोगे, आपका शरीर का हिसाब से आप शरीर को जो अच्छा है उसी का हिसाब से आप स्वाद लोगे, यानी खाना खाओगे। और वाणी जो सुनोगे आपके लिए हितकर है या नहीं है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, उसी का हिसाब से आप चयन कर पाओगे। और जो भी देखोगे वो सभी आपका हित के लिए है या नहीं है वो तय कर पाओगे। यानी आपके लिए कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा विषय वस्तु प्रकृति का आपके लिए गलत है या कौन सा सही है, आप चयन कर पाओगे। इसीलिए खुद को जीतो। खुद को जीतने से दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। जय भारत।